नमस्कार दोस्तों, आज प्रश्नों की संख्या 3 है। आज कम हमने प्रश्नों की संख्या रखा है, विकल्प भी दिया है। आज हमें कहीं जाना है, इसलिए हम आप लोगों के साथ आज ज़्यादा समय नहीं दे पाएंगे और थोड़ा अगर कोशिश करेंगे समझा जाए। अगर किसी कारणवश हम पूरी तरह ना समझा पाएँ तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। उसके लिए आप लोग सपोर्ट करिएगा, कंप्रोमाइज़ करिएगा। तो प्रश्न क्या कह रहा है? पहला प्रश्न है कि प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प द वर्टिकल वुमेन अनुलंब स्त्री, इसका हिंदी क्या होगा? अनुलंब स्त्री किसकी रचना है? तो आपको मैं हिंट दे रहा हूँ, वो ऐसे कलाकार हैं जिनको शताब्दी पुरुष के नाम से भी जाना जाता है और कला सम्राट के नाम से जाना जाता है। कला सम्राट यानी अंग्रेजी में अगर उनको देना होगा तो द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ आर्ट, द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ आर्ट, यानी कि वो कौन से कलाकार हैं? बीसी सान्याल, जिनका जन्म हुआ था 1902 में, है ना, और मृत्यु हुई थी 2003 में। एक तो ये प्रश्न बना कब? 1902 में। एक प्रश्न बनेगा कहाँ हुआ? असम में। ये भी प्रश्न आ चुका है, कहाँ हुआ? असम में। ये प्रश्न आपने देखा और ये भी देखा द वर्टिकल वुमेन प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प है ये, और ये किसकी है? बीसी सान्याल की है। अब जन्म भी जान लिया, कहाँ हुआ ये जान लिया, ये मूर्ति किसकी है ये भी जान लिया। अब प्रश्न ऐसे भी बन सकता है कि कौन सा ऐसा कलाकार है जिसकी उनकी रचना के ही नाम पर उनकी आत्मकथा का भी नाम है या उनकी आत्मकथा लिखी गई। तो इनकी जो रचना है यानी इनका जो मूर्ति शिल्प है द वर्टिकल वुमेन, इसी के नाम से इनकी आत्मकथा भी है। यानी जो इनकी आत्मकथा है उसका भी नाम क्या है? इनकी बीसी सान्याल की आत्मकथा जो बनी है, आत्मकथा जो लिखी गई है, वो किस नाम से है? द वर्टिकल वुमेन। यानी द वर्टिकल वुमेन नाम से इनकी मूर्ति शिल्पी भी है और द वर्टिकल वुमेन नाम से इनकी आत्मकथा भी है। यानी एक प्रश्न, इतने से हमने दो चीज़ जाना, ये मूर्ति शिल्प किसकी है? बीसी सान्याल की है, और इस द वर्टिकल वुमेन आत्मकथा किसकी है? तो बीसी सान्याल की है। अगला क्वेश्चन बनेगा जो द वर्टिकल वुमेन आत्मकथा जो बीसी सान्याल की है, इसको किसने प्रकाशित करवाया? तो ललित कला अकादमी ने इसको ऐसे जानिएगा, शॉर्ट फॉर्म लिख रहे हैं, लाफार ललित कला का मतलब अकादमी, है ना। तो ललित कला अकादमी ने इनकी आत्मकथा जिनका नाम द वर्टिकल वुमेन यानी अनुलंब स्त्री है, उसका प्रकाशन किसने करवाया? किसने? ललित कला अकादमी ने। एक ये बना। फिर एक प्रश्न और निकल के आ रहा है इसी से कि इनकी जो मूर्ति शिल्प है द वर्टिकल वुमेन, इसका माध्यम क्या है? इसका माध्यम क्या है? तो इसका माध्यम आप बताओगे कि इसका माध्यम चूना पत्थर है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहाँ से एक सिलेक्शन का पॉइंट निकलता है। मतलब नॉर्मल ऐसे कर सकते हो कि द वर्टिकल वुमेन किसकी रचना है? तो बीसी सान्याल का है, लेकिन इस पर कितने प्रश्न बन रहे हैं ये आप जान रहे हो। द वर्टिकल वुमेन किस माध्यम में बनी है? चूना पत्थर की। या ऐसे दे सकता है ढोलपुर पत्थर, ढोलपुर या ढोलपुर पत्थर, है ना, ढोलपुर पत्थर, है ना। तो ये किस माध्यम में बनी है? चूना पत्थर में बनी है। ये किसकी आत्मकथा है? तो ये बीसी सान्याल की आत्मकथा है। इस आत्मकथा को किसने प्रकाशित करवाया? ललित कला अकादमी ने करवाया। द वर्टिकल वुमेन नाम की मूर्ति शिल्पी किस कलाकार ने बनाई? तो ललित कला अकादमी ने बनाई, बीसी सान्याल ने बनाई। अब ये हो गया। अब प्रश्न एक और बनेगा कि इसका संग्रह कहाँ पर? मूर्ति है तो कहीं ना कहीं संग्रहित होगी, क्योंकि इंपॉर्टेंट है इनकी ये रचना। ये है चंडीगढ़ संग्रहालय यानी द गवर्नमेंट, दोनों नाम याद रखे रहिएगा। चंडीगढ़ संग्रहालय कहिएगा या कहिएगा द गवर्नमेंट क्या कहते हैं, अब देखिए हमारे दिमाग से ही उतर गया, यानी चंडीगढ़। अभी आएगा, अभी चलिए, अभी दिमाग में आएगा तो हम कहेंगे। चंडीगढ़ संग्रहालय में, इसको आप दूसरे रूप में याद रखे रहिएगा, चंडीगढ़ संग्रहालय में ये
संग्रहित है। हैं, हाँ याद आ गया, द गवर्नमेंट म्यूजियम, ये पिछली बार हमने पढ़ाया था, जब आपको पढ़ाया होगा के हेब्बर का एक मूर्ति थी क्या, कॉक फाइट, यानी मुर्गे की लड़ाई, कॉक फाइट मुर्गे की लड़ाई, वो कहाँ पर है, वो भी चंडीगढ़ संग्रहालय में है। और वो चंडीगढ़ संग्रहालय जिसको एक नाम से जानते हैं, द गवर्नमेंट म्यूजियम ऑफ आर्ट गैलरी, द गवर्नमेंट म्यूजियम ऑफ आर्ट एंड गैलरी, वो कहाँ पर है, चंडीगढ़ में। तो चाहे ये कह दे द गवर्नमेंट म्यूजियम ऑफ आर्ट एंड गैलरी या कह दे चंडीगढ़ संग्रहालय, तो उसी में इन्हीं का ये द वर्टिकल वुमेन संग्रहित है। अब के हेब्बर का द कॉक फाइट भी गवर्नमेंट म्यूजियम ऑफ आर्ट एंड गैलरी में भी सुरक्षित है। तो ये आपका याद होगा। अभी आपसे पूछा जाए कि, अब पूछा क्या जाए, याद होगा कि अगर ये पूछ लिया जाए सुबोध गुप्ता की जो बोध वृक्ष है जो स्टेनलेस स्टील की बनी, वो कहाँ संग्रहित है, तो आप याद करिए। अगर याद आ गया तो बहुत अच्छा, और नहीं याद आया तो याद रखिएगा नगमा, नेशनल गैलरी ऑफ आर्ट, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट। और हमने एक चीज़ को और कहा था कि सुबोध गुप्ता की एक और रचना है लाइन ऑफ कंट्रोल, ये भी स्टेनलेस स्टील की है, ये कहाँ पर संग्रहित है, तो ये किरण नादार म्यूजियम, किरण नादार म्यूजियम जो कहाँ है, दिल्ली में, वहाँ पर संग्रहित है। तो क्लियर ना, तो ऐसे ऐसे रिवीजन हो जाएगा। अब देखिए एक प्रश्न हम और देख लेते हैं। अच्छा एक इनका और जानिएगा, इनकी एक मूवी है, मूवी क्या है, इन्होंने एक पिक्चर में काम किया, एक मूवी थी द डांस ऑफ विंड, द डांस ऑफ विंड, डांस ऑफ विंड, डांस ऑफ विंड। अगर ना विंड माने हवा होता है, डांस माने नृत्य, हवा का नृत्य, ऐसे याद कर लीजिए। उसमें बीसी सान्याल ने अभिनय किया था, डांस ऑफ द विंड, है ना। तो ये आपका क्लियर हो जाएगा। ये इनकी ये एक अगला क्वेश्चन ये तैयार हो गया। तो अब इस तरह से एक प्रश्न से तो हम लोगों ने कम से कम तो 10 प्रश्न तो तैयार ही कर लिया है ना। अब इसी को अलग करके जाते तो देखिए 10 प्रश्न इसी में बन गया, तो टाइम अब ऐसे रिवीजन भी हो जाएगा और कम समय में ज़्यादा भी हो जाता है। दिखने में तो प्रश्न 3 लगेंगे, दिखने में 3 लगेंगे, लेकिन इस 3 से 30 का शिकार कर दिया जाएगा ना। यही है रणनीति, ऐसे ही बनाता है। ऐतिहासिक काल की, अगला प्रश्न देखते हैं। ऐतिहासिक काल की सबसे प्राचीन प्रतिमा कौन है? अब आप बताइएगा कि कौन है प्राचीन प्रतिमा। अब यहाँ नृत्यांगना है, नृत्यांगना है, यहाँ अजातशत्रु हैं, बिलेंड्राफ की मूर्ति हैं। अब आप पकड़िए, चाहे क्वेश्चन के माध्यम से पकड़िए चाहे प्रश्न के माध्यम से पकड़िए, ये बुद्धि हम लोगों को जो है विकसित करनी पड़ेगी। अब आप कुछ लोगों ने कई प्रकार से इसका लगाया होगा, लाइव क्लास होती तो थोड़ा और मज़ा आ जाता, लेकिन आप लोग अपने मन में जो कुछ भी सोचे होंगे, लेकिन कुछ लोग यहाँ पर एक गलती कर रहे होंगे, जहाँ तक मेरा अनुमान है। वो गलती क्या कर रहे होंगे, प्रश्न को नहीं देख रहे होंगे। प्रश्न में एक चीज़ मेंशन किया गया है, ऐतिहासिक काल, और आपने देखा है इतिहास को बांटा गया है ना, एक प्रागैतिहासिक काल में बांटा गया, एक आद्य ऐतिहासिक काल में बांटा गया, एक ऐतिहासिक काल में बांटा गया। तो इसका विवरण तो आप लोग जानते हैं, जहाँ पर कोई लिखित साक्ष्य नहीं है किसी तरह का, हमें केवल गुफाओं में चित्रों के आधार पर हम उनका इतिहास जानते हैं। एक आद्य ऐतिहासिक काल है जहाँ पर लेख तो मिले लेकिन पढ़े नहीं जा सके, वो आद्य ऐतिहासिक काल है। एक ऐतिहासिक काल है जहाँ पर लिखित साक्ष्य भी है और उन्हें पढ़ा भी गया है। तो ऐसे में आपको बताना है ये ऐतिहासिक काल की सबसे प्राचीन। अगर आपका दिमाग नृत्यांगना पर गया, जो डांसिंग गर्ल है, जो नृत्यरत लड़की है, ये सिंधु घाटी सभ्यता में पाई गई है, ये आद्य ऐतिहासिक काल की है ना, आद्य ऐतिहासिक काल की है। तो पक्का हुआ कि प्रश्न के हिसाब से तो ये नहीं होगा, ये ऐतिहासिक काल पूछ रहा है। बिलेंड्राफ की मूर्ति है, ये तो है, ये विश्व की सबसे प्राचीन मूर्ति है। बिलेंड्राफ की विश्व की सबसे प्राचीन मूर्ति है, विश्व की सबसे प्राचीन मूर्ति अगर बात की जाए तो ये है बिलेंड्राफ की मूर्ति है। और ऐतिहासिक काल की मूर्ति की बात की जाए तो अजातशत्रु की प्रतिमा है, ये सही होगा। अजातशत्रु की प्रतिमा है, जिसे एक नाम से और जाना जाता है मथुरा का परखम यक्ष, मथुरा का परखम यक्ष,
है ना, जो मथुरा है, यूपी का एक डिस्ट्रिक्ट है मथुरा, मथुरा से दक्षिण में आप जब जाएंगे 20 किलोमीटर तो परखम एक गांव मिलेगा, उसी गांव में जो है अजातशत्रु की प्रतिमा मिली थी और उसी के नाम पर इसको क्या कहा गया है, मथुरा का परखम यक्ष कहा गया है। और ये अजातशत्रु की जो ऐतिहासिक काल की सबसे प्राचीन प्रतिमा है। अगर नृत्यांगना की बात किया जाए तो ये आद्य ऐतिहासिक काल पूछता कि आद्य ऐतिहासिक काल की सबसे प्राचीन प्रतिमा, तो नृत्यांगना हो जाता। ऐसे भी पूछ सकता है कि भारत की सबसे प्राचीन प्रतिमा, तो भी नृत्यांगना होगा। अगर भारत की सबसे प्राचीन पूछे तो भी नृत्यांगना होगी, है ना। मेंशन ना करे कि ये ना करे कि ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक, प्राग ऐतिहासिक, ये प्रश्न में जरूर ध्यान रखिएगा कि प्रश्न देखिए यहाँ नोट किया था ऐतिहासिक, इस कारण से है तो ये भारत की सबसे प्राचीन प्रतिमा नृत्यांगना, लेकिन प्रश्न कह रहा है हमें पूरे भारत की नहीं बताना है, ऐतिहासिक का बताइए हमें। तो ऐतिहासिक तो अजातशत्रु की प्रतिमा है, भारत की सबसे प्राचीन प्रतिमा तो नृत्यांगना है। इवन और आद्य ऐतिहासिक भी मेंशन कर दे तो भी नृत्यांगना। यहाँ तक ही नहीं, पूरे विश्व की सबसे प्राचीन प्रतिमा नृत्यांगना है। तो आपके मन में आएगा तो यहाँ भी तो बिलनड्राफ विश्व की सबसे प्राचीन प्रतिमा है। हाँ, इसलिए क्योंकि अगर प्रश्न में मेंशन करता है कि विश्व की सबसे प्राचीन धातु निर्मित प्रतिमा, विश्व की धातु निर्मित प्रतिमा, धातु निर्मित, अगर धातु लगा दिया तो आपको मालूम है नृत्यांगना किस धातु की बनी है, जो कांसे की बनी है। अगर कांसे की बनी है तो धातु निर्मित अगर विश्व की सबसे प्राचीन प्रतिमा देखोगे तो नृत्यांगना है। अगर केवल कोई भी मेंशन ना करे और कह दे विश्व की सबसे प्राचीन मूर्ति तो बिलनड्राफ की मूर्ति आप लगाइएगा, अगर विकल्प में है। अगर नहीं है तब तो नृत्यांगना आपका सही होगा। और उसमें भी ये देख लीजिएगा कि धातु इंडिकेट कर रहा है ना, धातु मेंशन किया है कि नहीं, तब आपका ये क्लियर हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब आप देखिए लिखा है, अगला क्वेश्चन है कि एनिमेशन की सजीवता के लिए प्रति सेकंड कितनी तस्वीर डाली जाती है। तो दो चीज़ जानिए, यहाँ तस्वीर की बात कर रही है, यानी फोटो डाली जाती है। किसे बनाने के लिए? एनिमेशन बनाने के लिए। और एनिमेशन को क्या बनाने के लिए? सजीव बनाने के लिए। यानी कि आपका बाल को हम खींच लें, आपके बाल को, चेहरे को हम 24 पोजीशन में खींच लें, या हाथ को, जैसे आप एनिमेशन में देखें कि ऐसे हाथ हिलाया, एनिमेशन पिक्चर में आप देखेंगे जो एनिमेशन की पिक्चर बनाई जाती है, अगर हाथ ऐसे उसने हिलाया तो क्या उसने वाकई में ऐसे हिलाया कि इस हिलाने के पीछे कोई भ्रम है, एक इल्यूजन क्रिएट किया जाता है। वो क्या है कि यहाँ से यहाँ तक लाने में हमने मान लिया कि 1 सेकंड में हम 24 फोटो ले लेंगे, इसका हर पोजीशन में ऊपर लाना है ना, तो ऐसे 1 2 3 4 5 फोटो ले रहे हैं, 5 पे फोटो लिया, 6 पे, 7 पे, 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, ऐसे हमने 24 फोटो ले ली इस हाथ की हर पोजीशन। इतने पे एक फोटो, इतने पे एक फोटो, इतने पे एक फोटो, ऐसे कितनी फोटो ली? यहाँ से यहाँ तक 24 फोटो ले ली, यानी गति उतनी बनी रहे। अगर 24 में नहीं गति बन रही तो फिर हम और लेंगे 24 फोटो, और ऐसे जब ले लेंगे और फिर उस 24 फोटो को क्या करेंगे, 1 सेकंड में रोटेट कर देंगे, 1 सेकंड में एक गति दे देंगे। ऐसे लगेगा कि 1 सेकंड में, जैसे बाल का है, पहले मान लो उसे लाइट से डार्क जाना है, बाल को पहले थोड़ा सफ़ेद किया, मतलब सफ़ेद है, थोड़ा हल्का सा काला, हल्का सा और काला, हल्का सा और काला, हल्का सा और काला। अब एनिमेशन में दिखाना है कि सफ़ेद से काला बाल हो रहा है, तो उसको सफ़ेद से काले बाल तक होने में हमने 24 फोटो ले ली। यानी एक फ़ोटो थोड़ा कम सफ़ेद था, उसका ले लिया, एक फ़ोटो थोड़ा और डार्क कर दिया, काला कर दिया, 2 फोटो ले लिया, और काला किया, 3 फोटो ले लिया, और ऐसे करते करते 24 फोटो तक हमने खूब काला कर दिया। अब उस 24 फोटो को हम इस तरह से 1 सेकंड में उसको गति देंगे, 1 सेकंड में ऐसे पलटेंगे कि जैसे देखिए, अब मान लीजिए हमने 24 फोटो की ऐसे कापी तैयार कर ली, अब 24 पन्ना ले लिया, 24 फोटो ले ली, और उस पर मैंने बाल का चित्र ले लिया या हाथ का, और ऐसे करके 1 सेकंड में ऐसे गति दे दी। तो ऐसे एक के बाद एक के बाद एक के बाद ऐसे लगेगा कि वो गति कर रहा है, यानी सजीव लगने लगेगा। यानी ऐसे करेगा ना तो लगेगा कि हाँ हाथ हिला रहा है। तो वो 1 सेकंड में 24 फोटो को डाला जाता है, जिससे क्या लगे कि एकदम बिल्कुल सजीव लगने लगे। तो इस तरह एनिमेशन की सजीवता के लिए प्रति सेकंड कितनी तस्वीर डाली जाती है? तो 24
तस्वीर डाली जाती है। तो आज इतना ही रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट टर्म में अगले क्वेश्चंस के साथ आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।